कल मिलो या परसों, परसों नहीं नरसों। आप बोलेंगे कल मिलो या परसों, अभी तो आए इस महफिल में। अभी आए, और ऐसा नहीं कि हम जा रहे हैं, ये ना होना कि अभी आए हो, अभी बैठे हो, अभी दामन संभाला है तुम्हारा, इस जाओ जाओ ने तो हमारा दम ही निकाला है। हम कहीं नहीं जा रहे। ये एक बता रहे कि एक गाना था, आई डोंट नो वो मूवी कटी पतंग शायद, कि उसमें वो गाने में आता है कि कल मिलो या परसों, कहता परसों नहीं नरसों कहाँ, वही जहाँ कोई आता जाता नहीं, समथिंग लगता है। लेकिन द थिंग इज कि यहाँ पर वो नीलम कहती हैं कि परसों। तो वहाँ से हमने थोड़ा सा जोड़ा। लेकिन मैं नैज बेनी आपको फिर स्वागत करता हूँ महफिल इंग्लिश आम कुल्फी मस्त मस्त में। ओके, ये मस्त मस्त बोलना बहुत ज़रूरी है, ओके, क्योंकि ये हमारा टैगलाइन है। लेकिन आपने देखा कि हमारा ये जो एपिसोड नंबर 2 की जो महफिल है इंग्लिश आम कुल्फी मस्त मस्त जो चल रही है, उसका पहला हिस्सा हमने देखा। मानी कि इस महफिल में हमने एक प्याली खाई, ओके, आम की कुल्फ़ी की। लेकिन एक प्याली से क्या बात बनती है, प्याली अब कुल्फ़ी है तो 2-4 प्याले खाएं, ओके ना, कोई ना देखे तो एक चौथी पांचवी भी सरका लें, क्या फ़र्क पड़ता है, कुल्फ़ी है खाएंगे। तो दूसरी प्याली के लिए अब हम फिर खा रहे हैं दूसरी प्याली, तो उसका जायका हम लेंगे, ओके। तो हाँ खाएं, कोई ये नहीं, आप कुल्फ़ी खाएं और कहीं दावत हो, 2-3 तो ऐसे ले लो, और कोई देखता ना हो तो चौथी भी सरका लो, क्या फ़र्क पड़ता है, कुल्फ़ी है। कहीं हमने देखा था एक सीरियल देखा, उसमें एक दावत है, और मतलब दावत तो क्या, लोग खाने को बैठे हैं, और उसमें एक लेडी है, और उन्होंने मतलब थोड़ी सी वो स्ट्रिक्ट टाइप की लेडी है, जो एक नौकर है उनके घर में, उसको बहुत परेशान करते रहती है। तो वो कुछ कबाब बने और बहुत ही लजीज बने, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा खा लिए। उन्होंने बोले कि कबाब इतने अच्छे बने, इतने लजीज थे कि हमने 5 खा लिए। तो वो नौकर कहता खाए तो आपने 6 है, लेकिन यहाँ गिन कौन रहा है। लाइक दैट, बहुत बढ़िया। क्या। और उसी तरह से हमने कहीं पढ़ा एक 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 लतीफ़ा कि एक जनाब गए, उनको एक पिज़्ज़ा की जो होती है ना, पिज़्ज़ा खाते हैं लोग, मतलब इट्स प्रोनाउंस पिज़्ज़ा नॉट पिज़्ज़ा, के लोग पिज़्ज़ा बोलते हैं, इट्स नॉट पिज़्ज़ा इट्स पिज़्ज़ा। एनीवे, तो वो गए वहाँ पर, और दुकान में उन्होंने कहा कि भाई पिज़्ज़ा चाहिए, तो उन्होंने पिज़्ज़ा बनाया उनके लिए, और वो फिर उसको लड़की थी, उसने बोला कि कितनी स्लाइस करें, वो काट के देते हैं। तो उन्होंने कहा कि कितनी स्लाइस करूँ, 6 या 8। तो कहते हैं कि 6 करिए, 8 में खा नहीं पाऊँगा। अकेले खाने वाले के 6 करेंगे। एनीवे, तो ये हमने कल या परसों की वाली बात की। एक्चुअली ये जो डेज़ हैं कि हाउ टू से परसों या कल, या जो बीत गया वो कल, आने वाला हफ्ता, ये इसमें हम को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। इस पर हम एक महफिल फिर बिठाएंगे। यहाँ पर हम ये देखना है कि जब परवेज़ ने, इसकी पहली वाली महफिल में हमने देखा कि परवेज़ ने जब इनसे कहा कि क्या मैं अभी जाऊँ, शैल आई गो नाउ, ओके। तो इसका जवाब अब देती है इस महफिल में ये नीलम, कि वो कहती कि नहीं परसों जाना, नहीं परसों जाना। अब ये डेफिनेटली एक तंज है इनका, अंदाज ए मोहब्बत ही इनका ऐसा है कि आपस में जब तक ना हो तो उनको लगता है कि नहीं बात नहीं बनी। ये इनका ऐसा एक अंदाज है शुरू से ही, जब से उनकी मुलाकात हुई तब से होता है। एनीवे, तो ये नीलम कहती है कि नहीं परसों जाना। नाउ इन इंग्लिश विल से दैट, नाउ गो द डे आफ्टर टुमारो, नो, ओके ना, नो, मेरे साथ बोलना है आपको, चलिए। एन का उच्चार नो नहीं होता, नो। उसके साथ में देखो जियो का उच्चार गो। हम नो बोलते आए हैं शायद, ओके, हमें तो स्कूल में नो सिखाया गया था कि ओ का उच्चार, लेकिन इट्स नॉट सो। इवन द अल्फाबेट, ओके, ओ इज प्रोनाउंस ओ, इट्स नॉट ओ, इट्स ओ, ओके। एंड यहाँ पर नो, ओ बोलते बोलते होंठ को आप सिकुड़ देंगे, ओ, ओ। तो ओ नहीं, मतलब ऊ का उच्चार करना, सॉरी, ऊ का उच्चार, ओ, बोले ओ, वेरी गुड। सो मेरे साथ बोले नो, एन ओ, नो, जी ओ, गो, जी ओ, गो, एस ओ, सो, बोले सो, साथ बोलिए सो, सुर पकड़िए सो, फिर बोलिए सो, दर्द है, बोले बोले बोलिए सो, दर्द है, सो, राहतें, सब मिला दिल नशी, एक तू ही नहीं।
गाया करें, हम गवाएंगे आपसे। 100 होता है, ओके, जैसे 100 बार कहा कि 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, ओके। सो दैट इज 100, ओके। जाने मन फिल्म का गाना, एंड सलमान खान, आई थिंक पीटी जिंटा, we like the movie. All my friends and I, we like that movie so much. And the songs, we still remember the songs, and we still, when we get together and there's a party, okay, then we sing these songs, okay, बड़ा मजा आता है। Anyway, आप गाया करें फिर। तो यहाँ पर आपको बोलना है go and so and no। तो यहाँ पे no, no and go साथ में बोल रही, no, go the day after tomorrow। See, not tomorrow, 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 tomorrow। So, okay. Now, go the day after tomorrow. Tomorrow. एक बार हम कहेंगे, अब 3 बार कहेंगे, as usual। चलिए, now, go the day after tomorrow। Good। अगर आप बोल रहे हैं तो, नहीं बोल रहे तो भैया, ये इस प्याली में आपकी जो कुल्फी वैसी की वैसी रह जाएगी, ओके ना, या अगर वो प्लेट में जैसे भी आप खा रहे हैं वो वैसी रह जाएगी। सो डोंट डू दैट, ओके, से तो तब बात बनेगी। एनीवे, आगे हैं, वो उसको पूछती, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है कब जाना चाहिए तुमको, ओके। शी डिडंट से दैट, बट ऑफ कोर्स दैट इज व्हाट शी मींस, कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कब जाना चाहिए, किस बात करते हैं आप, ओके ना। सो सॉरी, उसके पहले वो कहता है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, वो पहले उसका कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, नो, व्हाट डू यू मीन, ये हम बहुत बार पूछेंगे, ठीक है ना, कि तुम्हारा क्या मतलब है। सब बोलिए, व्हाट डू यू मीन, ना व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन। ये 4 आपके जो वर्ड्स हैं, ये अब 4 नहीं रहेंगे हमारे लिए, वो एक उच्चार बन जाएगा, साथ में ऐसे चलेगा, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन। बहुत बार बोलेंगे, क्या मतलब है तुम्हारा, अगर किसी कुछ बोला, कुछ हुआ, व्हाट डू यू मीन। अब देखिए, ब्लॉग में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन। चलिए, एक बार और आप 3 बार, व्हाट डू यू मीन। और नीलम कहती है कि जैसा सवाल वैसा जवाब, आस्क अ सिली क्वेश्चन, गेट अ सिली आंसर, ओके। ये जो है एक सेइंग है, ओके ना, एक तरीका, एक मुहावरा है जो अंग्रेजी में चलता है, अंडरस्टैंड, और ये होना चाहिए। सी, ये मुहावरे, सेइंग्स, प्रोवर्ब्स, इडियम्स, ओके, ये सारी चीज़ें आपकी अंग्रेजी में नहीं, जो भाषा आप बोलो उसमें हो, उससे भाषा में निखार आता है। और क्योंकि हम अंग्रेजी का यहाँ पे प्रोग्राम इस वक्त कर रहे हैं, इंग्लिश आम, तो उसमें आपको ये थोड़ी सी हम देते रहेंगे, और आपको इसकी आपको रियाज करना है, मशक करना है, और आपको इसका प्रैक्टिस करना है, ताकि ये आपके काम आए, ओके। मेरे साथ बोले, आस्क सिली क्वेश्चन, गेट अ सिली आंसर। बोलने का तरीका देखो, आस्क सिली क्वेश्चन, गेट अ सिली आंसर। Now ये सिली के लिए कई लोग स्टूपिड भी बोलते हैं, आस्क स्टूपिड क्वेश्चन, गेट अ स्टूपिड आंसर, ओके, ठीक है, हम सिली बोल के चलते हैं, यू कैन से दैट, आस्क सिली क्वेश्चन, गेट अ सिली आंसर, ओके। रखिए आपके पास, ओके। नाउ नीलम उसको पूछती आगे, तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक। नाउ इट कुड बी व्हाट डू यू थिंक, इट कुड बी व्हाट डू यू थिंक, डिपेंडिंग व्हाट द ओकेजन इज। नॉर्मली व्हाट डू यू थिंक, एक तुम्हें क्या लगता है, लेकिन आप बोल के तुम्हें क्या लगता है, ऐसे मुँह क्या आएंगे आप पूछना कि इन्हें तो ये लगता है, मुझे ऐसा लगता है, तुम्हें क्या लगता है। सो तुम्हारी राय क्या है, तुम्हारा विचार क्या है, तुम्हारा ख्याल क्या है, देन यू स्ट्रेस ऑन दैट वर्ड यू, जो प्रोनाउन यू है उस पर आप स्ट्रेस करेंगे। व्हाट डू यू थिंक, हम दोनों ट्राई करेंगे, पहले व्हाट डू यू थिंक, उसके बाद में व्हाट डू यू थिंक। चलिए, व्हाट डू यू थिंक, बोला आपने। चलिए, व्हाट डू यू थिंक, कहाँ देखे हो टुकुर टुकुर, तनिक बोलो ना। चलिए बोलिए, व्हाट डू यू थिंक, नो सॉरी, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, बोला, और एक बार तीसरा, गुड। नाउ दी अदर वे, तुम्हें क्या लगता है, मतलब यू पे हम थोड़ा सा उस पर दबाव देंगे, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, गुड, ऑलराइट। नाउ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे एक हमने एग्जांपल दिया कि ये बंदा कहता है, आई नीड लीव फ्रॉम वर्क फॉर अ वीक बट आई गॉट 2 days ऑफ जस्ट अ fortnight ago।
I need leave. I need leave from work for a week, but I got 2 days leave just a fortnight ago. fortnight leave पखाड़ा होता है ना, 2 हफ्तों का एक अवधि होती. So ये बंदा कहता है. But then he says, what do you think? Will the boss agree? तुम क्या लगता है, बॉस एग्री करेंगे? सो इस तरह के एग्जाम्पल्स वहाँ पे हैं, आप उसको देखें तो आपको पता चलेगा ये व्हाट डू यू थिंक आपको कहाँ कहाँ आपके प्रयोग में आ सकता है. अंडरस्टैंड? नाउ आगे हम बढ़ाएं हमारे संवाद को. सो यहाँ देखें कि नीलम कहती है कि कब जाना चाहिए तुम्हें, तुम्हें क्या लगता है कब जाना चाहिए तुम्हें. द होल थिंग इज देयर, नो. सो शी सेड, व्हेन शुड यू गो. द होल थिंग, सी हाउ इट कम्स. ओके, शी सेज, व्हाट डू यू थिंक, व्हेन शुड यू गो, कब जाना चाहिए तुम्हें. When should you go? When should you go? When should you? How should you? Why or where should you? कहाँ करना कोई चीज़ करना चाहिए. ओके ना. Why should you? तुम्हें क्यों करना चाहिए. ओके ना. सो ये सब आएंगे और भी, लेकिन इस वक्त हम देंगे the thing is when should you. चलिए, when should you? When should you? When should you is a collocation. ओके ना. When should you pay? When should you meet me? When should you file your papers? Okay ना. So वो और भी चीज़ में जोड़ेगा, लेकिन when should you तो आपका वही रहेगा. So when should and you is a collocation for us. Okay ना. बाकी treatments of grammar I don't know and I don't care. Understand? This works. It's been working for us, for my students. Okay, they can vouch for it. Okay, but the point is I'm giving it to you. करके देखो उसको. We'll treat it as a collocation. क्योंकि when, should and you will use many times. Okay, I don't know whether it is there in collocation dictionaries or not, whether other treatments of grammar treat it as a collocation or not. I treat it as a collocation. My students at my center treat it as a collocation, and it works for us very nicely and beautifully. So we will do it here too, you and I. Chili bole, you say it with me. When should you? 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 3 बार बोलेंगे. When should you? When should you go? When should you go? When should you go? No, इसी का और एक सुर. When should you go? Okay, थोड़ा सा एक अलग सुर है. Okay, तो जाना कब चाहिए तुम्हें. When should you go? When should you go? When should you go? All right, good. Now, तो चले जाते सब पर समझ जाते हैं कि क्या बोला जा रहा है उनको, कि बेवकूफ़ों जैसी बात ना करो, तुम्हें अभी जाना चाहिए. ओके, शी डोंट से इन वर्ड्स, लेकिन वो समझ गए. तो वो कहते हैं कि ठीक है. ओके, अभी चला जाता हूँ. सो ये सेज ओके ना बोलिए. ओके, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज लाइए. ओके, ठीक है. ओके, जा रहे भैया, जा रहे. कहाँ चिल्लाती मैं के सर. ओके सेड ओके, I'll go now, right? I'll go now करते हैं, लेकिन अभी ये प्रक्रिया. ओके ये ओके भाई माफ़ करो एक तरह से हो जाता है कि ठीक है भैया, ठीक है, माफ़ करो. ओके, ये सीखो, बहुत काम की चीज़ है. ठीक है ना, खास कर ये मेल्स दैट. ओके, हम बोलते रहते हैं ठीक है. ओके, बोलना पड़ता भाई. चलिए. ओके बोलिए. Okay. Now, he can also have said, all right. ठीक है, वही मतलब होता है. All right. Okay. बोलिए. All right. तो एक्शन लाइए यार, अच्छा लगता है. All right. ऐसा क्यों कहता है? All right. ठीक है. जाने भाई. All right. बात बनती. All right. एक बार फिर बोलो. All right. All right. बस ना, कितना जरा भी करना है ना. Okay, and the other way of saying the same thing is fine. ठीक है. Okay, इतना नहीं चलता, लेकिन बोल सकते हैं आप. Fine. ठीक है. अभी चले जाते हैं. Okay, so
Tree was doing this. Fine, 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 fine. Okay, ठीक है. Fine, fine. Okay. And then Parmesh says, I'll go now. Okay. So अगर उसको जोड़ दे, okay, okay, and I'll go now. Okay, okay, I'll go now. Okay. मतलब ठीक है, अभी जाते हैं. चलिए बोलिए, okay, okay, I'll go now. I'll go now. I'll go. I will come in the aisle. बहुत बार आएगा, doesn't matter. चलिए, I'll go now. I'll go now. I'll go now. Okay, okay, I'll go now. मान लो एक्टिंग सिखा रहा हूँ मैं आपको. रोल पे. चलिए आगे. या तो ये भी कहते हैं I'll go right now. I'll go right now. अभी का अभी. ओके ना. It's just what you're saying. I'll go now बोलिए, I'll go right now. I'll go right now में थोड़ा सा और जोर लगता है. I'll go right now. Okay, okay, okay. I'll go right now. I'll go right now. I'll go right now. Good, good, good. Okay, इसमें समझिए एक छोटी सी आप देखें चीज़ कि I'll go एक छोटा सा कोलोकेशन है. I'll go there tomorrow. I'll go and get it. I'll go for you. And right now is again a collocation. दो चीज़ छोटी चीज़ होंगी पर एक आपको अच्छी चीज़ मिल गई. I'll go right now. I will go right now. ये 5 चीज़ों को आपने सिर्फ 2 चीज़ बनाकर बोली है क्योंकि आपके कोलोकेशन है. राइट नाउ आपके पास पहले आया, नहीं तो आ जाएगा. राइट नाउ से दैट. राइट नाउ नहीं है तो लिख लीजिए कोलोकेशन बुक में. ओके, राइट नाउ I'll go. आपने 2 चीज़ जोड़ी. I'll go right now. है कि नहीं? I'll go right now. Okay, you can say I'll eat right now. Okay, right now तो वही आपका. चलिए, so he says I'll go right now. You could also said I'm going now. अभी जा रहा हूँ मैं. Okay, don't worry. Okay, okay, I'm going now. अभी जा रहा हूँ. वो कह सकते हैं. Okay, ऐसी कोई बात नहीं. Okay, say I'm going now. I'm going now. Good. और फिर बैठे रहते हैं परवेश. I'll go right now. या I'll go now बोल करके she says okay, okay, I'll go now. कोई कहता कि अभी जाता हूँ और बैठा यूं तो जाहिर सी बात है आप सोचिए भाई क्या हुआ. तो क्या हुआ, लोग कहेंगे व्हाट हैपेंड, लेकिन व्हाट हैपेंड यहाँ पर नहीं बैठेगा. लेकिन कहीं कुछ हुआ और आवाज़ आए, अब किसी ने बोले क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, व्हाट इज दैट नॉइज, व्हाट वाज द साउंड. बट यहाँ पर जो आपका बोलेंगे तो ही विल से नाउ व्हाट, अब क्या. ओके ना, अब क्या, अब क्या मिसाल दूँ मैं तुम्हारे शबाब की. इंसान बन गई है किरण महताब की. अब क्या मिसाल दूँ. रफ़ी साहब का आई डोंट नो विच मूवी. बढ़िया. तो अब क्या. तो now what again is a collocation of sorts. थोड़ी सी चीज़ है लेकिन कई बार आएगा. अब क्या, now what. बस में आप बैठे, उदाहरण तो आप ही बताइए, ब्लॉग में एक ऐसी अभी जहन में आ गया. आप बस में बैठे, बस जा रही और एक घूम करके बंद हुई. बोले अब क्या, now what, अब क्या. सो now what. तो नीलम उसको बोलती, तुम वो बैठे उसको देख करके ना उठ के जा रहे ना परवेज बैठे बस. now what. Now what? Now what? Now what? सुन पकड़िए उसका. Now what? अब क्या है. Now what? बोल तो रहे हैं ना जनाब आली. Now what? बड़ी अच्छी बात. Now उसके बाद में नीलम कहती है कि हाँ, पूछती आगे कि तुम जाते क्यों नहीं. Why don't you go? Why don't you? No, why don't you? Many times. क्यों नहीं तुम फला. ओके ना, उदाहरण बहुत वहाँ पे दिए हैं, आप देख लीजिए. पर लिखिए why don't you. उसमें 2 तरह की चीज़ें आप ब्लॉग में देखें कि एक ये कि आप रीज़न मांगते हैं, ओके ना, और एक ये कि बस आप कहते हैं, अंदाज़ा है. तो आप देखिए उसमें कैसे. सो why don't you, ओके ना, एक मतलब एक रीज़न के लिए, और एक ये कि आप एक सुझाव दे रहे हैं कि why don't you take a taxi. आप टैक्सी को नहीं लेते हैं, आपके पैसे बचेंगे. सो why don't you take a taxi, ओके ना. सो why don't you come over tomorrow. अब कल क्यों नहीं आ जाते. एक मशवरा है, एक आपका सुझाव है, ओके ना. और एक है कि why don't you eat sweets
Do you have diabetes? Okay. So why did you come in time? Do you have trouble waking up early? मतलब आप रीज़न मांग रहे हैं. लेकिन और एक वाई डोंट यू होता है, उसके आगे जुड़ता है ऑफकोर्स, कि ये कहते हैं कि एक सुझाव देते हैं. ओके ना. सो लेकिन वो चीज़ है वाई डोंट यू, उसके बाद में कोई वर्ब लगेगा. वाई डोंट यू, वाई डोंट यू, वाई डोंट यू, वाई डोंट यू, वाई डोंट यू. हम एक बार और आप हमेशा की तरह 3 बार. चलिए बोलिए. वाई डोंट यू, वाई डोंट यू. सुनाई देना चाहिए. वाई डोंट यू. कैसे? कोई तार नहीं, कोई टेलीफोन नहीं, फिर कैसे दिल की आवाज़ दिल तक पहुंचती है. ठीक है ना. आप दिल से बोलिए, आप ये मन में सोच कर बोलिए कि हाँ हमको अंग्रेज़ी सीखना है, तो हमको इसका एहसास होगा कि हाँ आप बोल रहे हैं. चलिए. Why don't you? Now यहाँ पे कहती why don't you go? Now what? Why don't you go? पूरा बोलिए. Now what? Why don't you go? हो रहा है ना. Now what? Why don't you go? और प्लीज़ आपको ये प्रैक्टिस करना है, आपको ये बोलना है. अगर ये आपको कितना ही आपको अजीब लगे, कितना ही आपको ये स्ट्रेंज और कितना बचकाना लगे, जो लगे सो लगे, लेकिन ये बोलना तो ज़रूरी है. ठीक है ना. प्लीज़ प्लीज़ डोंट डिप्राइव योर सेल्फ ऑफ दिस. आप अपने आप को इससे वंचित न रखें, इससे महरूम न रखें. ये आपको एक मौका है, आप उसको बोल के देखिए. ओके. बुलवा रहा हूँ मैं आपसे. ओके. जब मुझे आपसे करवाने में कोई मुझे इसमें कोई ना कोई आप मुझे शर्म महसूस हो रही है, ना कोई दिक्कत महसूस हो रही है, ना मुझे कोई लग रहा अजीब लग रहा है इसमें. क्यों नहीं लग रहा पता है? क्योंकि ये हम करते हैं, हमारे मरकज़ में करवाते हैं. अंडरस्टैंड. और यही चीज़ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं, और कई उनमें से और कई जगह पर क्लासेस किए होते हैं, वहाँ पर आजमाए होते हैं. हम किसी क्लास का नाम कभी लेते भी नहीं, ना यहाँ पर ना मरकज़ में. लेकिन एक अक्सर देखा गया है कि वो ग्रामर ही में उनको उलझा करके छोड़ देते हैं और बोलते सर ये अब तो लग रहा है कि हम भी बोल रहे हैं. ओके. और पिकअप होता है उनका, तो आपका भी होगा. चलिए. नाउ व्हाट? व्हाई डोंट यू गो? पूरा बोलना है. नाउ व्हाट? व्हाई डोंट यू गो? Now what? Why don't you go? देखिए नाउ वर्ड के हल्का सा 2 सांसें लेनी है. नाउ वर्ड व्हाट डू यू गो? मतलब ही नहीं होगा. नाउ वर्ड क्योंकि बाद में प्रश्न चिन्ह है ना. नाउ वर्ड में प्रश्न चिन्ह है, लेकिन सवाल वाला निशान है, उसका एक विराम होता है, वो पूर्ण विराम के बराबर का होता है. सो नाउ व्हाट? व्हाई डोंट यू गो? है ना. नाउ वर्ड के बाद में हमने 2 सांसें ली ऐसे. नाउ व्हाट? व्हाई डोंट यू गो? बोलिए. खत्म नहीं हुआ. अभी बाकी है प्याली में, अभी आइसक्रीम बाकी, हमारी कुल्फी बाकी है, खाना है. चलिए. नाउ व्हाट? व्हाई डोंट यू गो? इंग्लिश आम कुल्फी मस्त मस्त. ओके. चलिए. सो ये परवेज कहते हैं कि पैसे तो दो. देखो इनकी ज़रूरत. सो वो परवेज को बोलते हैं कि भाई पैसे तो दो. एंड ही सेज इन इंग्लिश बोले गिव मी सम मनी. नाउ इसमें कोलोकेशन क्या है? गिव मी एंड गिव मी सम. राइट. से गिव मी अ बुक, गिव मी अ पेन, गिव मी a piece of cake, give me a ball pen, give me a pencil. Okay. Pencil. Give me. Now give me a, give me the, give me an, give me some. Everything will be there. But the basic thing is give me. Give me. Give me. Give me. And say give me. Give me. Give me. So, and give me some. थोड़ा सा कुछ. Okay. थोड़े से थोड़ा सा. Okay. Give me some money. Give me some milk. Okay. Give me some oranges. Give me some pencils. Okay. It could be anything. So say, give me some money. Give me some money. मतलब कि कुछ बात करो, कुछ पैसे दे दो. पुराना गाना वो करता. तो कुछ पैसे दे दो. Give me some money. Okay. Same thing. Okay. Give me some money. Okay. Give me some advice on this. Okay. Give me some books. It could be anything. Give me some. Give me some. Give me some.
Give me some money. Good. Now, नहीं बोलती what? Now ये what बोलने का तरीका है, मतलब आपको चीज़ अजीब लगती है, थोड़ा सा आपको लगता है कि ऐसे कैसे पूछ सकते हैं आप what? Okay. क्या? What? What? और ये कहते हैं I was just joking. मैं सिर्फ मजाक कर रहा था. He could have said I'm just joking. He could have I was just joking when I asked this right now. दोनों चलता है. Okay ना? Let's not split hair on that level of grammar. Okay ना? इतना उसमें फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता, लेकिन for all practical purposes. Okay ना? हम बाल की खाल नहीं उखड़ेंगे यहाँ पे. Okay, understand? हम सीधा बोलेंगे कि I was just joking, or he could also have said, Parvez, I'm just joking. You understand? So let's practice both of them. I was just joking. Okay, and again, see the body language. I was just joking. I was just joking. चलेगा, लेकिन आप खुद सोचो कि किस में ज़्यादा सामने वाला impress होगा. Okay ना? I was just joking. Understand? See that? I was just joking. Okay, seriously. I was just joking. बोलिए, पकड़िए इसको. I was just joking. I'm just joking. Collocation है, इसमें लिखना है. All right. So now this brings us to the end of this महफिल. हमने कुल्फी खाई, आम की कुल्फी, मस्त मस्त कुल्फी. आपको कैसी पसंद आए ये आप हमें बताएंगे, ठीक है ना? चाहे तो ब्लॉग पर जो नीचे कमेंट्स के बॉक्स होते हैं वहाँ पर लिखें. वहाँ पर तो आपके कमेंट्स के हम इंतज़ार कर करके आंखें थक गई हमारी. मरने के बाद भी आंखें खुली रही, आदत पड़ चुकी थी इंतज़ार की. ऐसे ना हो जाए कि इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, है हमें भी यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतज़ार की. तो भैया इंतज़ार और न कराएं, आपके हमें फीडबैक दीजिए कि बताइए इसमें आपको क्या करना है. हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं कि वॉट एवर वी कैन गिव यू इन टर्म्स ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश वी विल ट्राई, बट एवरीथिंग हैज़ टू बी प्रैक्टिस. ये आपका वादा हम चाहते हैं. कमेंट्स बॉक्स में कमेंट दीजिए. आपने क्लिक करना है, ओके, हमारे लाइक बटन्स को क्लिक करिए, ओके, एंड शेयर कीजिए. ओके, टेल योर फ्रेंड्स एंड योर रिलेटिव्स एंड योर नेबर्स, एवरीवन. बी विद अस. ओके, इंग्लिश आम कुल्फ़ी भी आगे बढ़ता रहेगा. हमारे और जो अन्य प्रोग्राम्स हैं वो भी आगे बढ़ते रहेंगे. कुछ हमको रिक्वेस्ट आई हैं, कुछ हमको क्वेरीज़ आई हैं. बहुत ही जल्द हम उन क्वेरीज़ के ऊपर आपको कुछ बना करके देंगे. ओके ना? कुछ लोगों ने मांगा है कि भाई ये कैसे कहें हम, तो उसके और दूसरा कैसे कहें. पहनना ओढ़ना, यानी कि ये पहन लो, ये उतार लो, ये कैसे बोलना, इसके ऊपर किसी ने हमको एक पूछा है कि सर इसके ऊपर कुछ बताइए. तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा मौका दीजिए, हम इस पर एक वीडियो बनाएंगे ताकि हर किसी को इसका फ़ायदा मिले. तो ये हम करेंगे. ओके ना? और एक कि ईशान डर गया कि या वो कैसे बोलना, कि उसके बारे में कि डर गया कैसे, वो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे. तो डोंट वरी, वो फेसबुक पे कर देते हैं और ये इस पर वीडियो बनाते हैं. I'm doing my best, guys, but I need your feedback to know how it is going with you. Keep in touch, and that's all for this महफिल English आम कुल्फ़ी मस्त मस्त. आप सबको मेरा नमस्ते और खुदा हाफिज़.